NIMT में सबका स्वागत है। मैं हूं मास्टर केवी। प्रिंसेस कट में ड्रेस कैसा कट करना है, वो भी बहुत ब्रॉड डीप नेक्स कैसा कट करना है। शोल्डर का विड्थ लेता हूं 1.5 इंच, बैक डीप लेता हूं 10.5, बैक में जिपर और अच्छा टाइट फिटिंग के साथ आज कैसा कट करना है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले NIMT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास्टर टेलर के लिए दो बात बोलना चाहता हूं। इसमें बुटीक के लिए बहुत अच्छा यूनिक कोर्स हमने डिजाइन किए हैं। इसमें बॉडी शेप के हिसाब से मेजरमेंट कैसा लेना है, उसी मेथड से कटिंग कैसा करना है, एक बॉडी को कोई भी डिजाइन कैसा अच्छा फिटिंग के साथ सेट कर सकते हैं, वो सब आप सीख सकते हो। यदि बिजनेस के बारे में आप लोग स्टार्टअप कैसा लेना है, बजट कितना रहना है, मेंटेनेंस कैसा होना है, वो सब भी सीख पाएंगे। एक बार मेजरमेंट्स देखेंगे। लेंथ है 32, चेस्ट है 36, बस्ट है 38, वेस्ट है 33, हिप 42, आर्म होल 16.5, बैक डीप 10.5, फ्रंट डीप 7.5। बैक फॉर्मुलास। आर्म होल में मैं 1 इंच प्लस किया हूँ, उसके बाद बाई 2 किया हूँ, यानी 16.5 प्लस 1 इंच यानी 17.5 बाई 2, 8/3/4 आएगा सिलाई करने के बाद। और मार्किंग बराबर सीम एलिमेंट्स निकालने के बाद आपको 8/3/4 रहना है। चेस्ट का मैंने चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 लिया हूँ। चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 इसलिए आया है कि 10.5 बैक डिप है। 10.5 बैक डिप है तो हाइट ऑफ बस्ट पॉइंट से भी ½ इंच डाउन है बैक डिप, राइट। इसलिए मैं चेस्ट का बराबर 4 भाग करके मैं लिया हूँ। 4 भाग से भी और भी अंदर आ सकते हैं, मगर बैक में हम लोग जिपर दे रहे हैं, इसकी वजह से मैं चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 बराबर रख दूंगा। ठीक है, वेस्ट पे जाएंगे। इसका फॉर्मूला है वेस्ट प्लस 3 इंचेस डिवाइडेड बाई 4। 3 इंचेस आफ्टर स्टिचिंग के बाद आना है। 3 इंचेस वो ईज नहीं है, पहनने के लिए इजी आना है, इसलिए मैं 3 इंच रखा हूं। हम बैक में जिप लगा रहे हैं, उसके लिए हम लोग 2 इंच भी रख सकते हैं, यानी वेस्ट प्लस 2 इंच यानी 33 प्लस 2 इंच भी आफ्टर स्टिचिंग रख सकते हैं। इसलिए मैं क्या किया हूं, बैक के 2 डॉट के लिए 1 इंच का और बढ़ा के 3 इंच लिया हूं। इसके हिसाब से 33 प्लस 3 इंचेस डिवाइडेड बाई 4 यानी 9 इंचेस आपको आएगा। 36 डिवाइडेड बाई 4 यानी इधर भी 9 इंचेस रख सकते हैं। ऐसा ही बैक हिप के लिए आ गया तो हिप डिवाइडेड बाई 4। साइड में ओपन रहता है, ये ओपन कहाँ रहना है, ओपन हिप के ऊपर 2 इंच बराबर ऊपर रिया तो बहुत अच्छा रहेगा। उठने बैठने के लिए भी ज्यादा आएगा। यदि हिप ज्यादा होता है तो बराबर भी ले सकते हो। अभी हिप का वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है, 42 ही है, इसलिए मैं हिप डिवाइडेड बाई 4 ले रहा हूं। अभी हिप के 2 इंच ऊपर रहेगा, इसलिए ऊपर की भाग में थोड़ा स्लोप रहेगा। हिप के जितना है वैल्यू उतना ऊपर नहीं रहेगा, इसके लिए उधर ईज रखने का जरूरत नहीं। हिप डिवाइडेड बाई 4 यानी 42 इंचेस डिवाइडेड बाई 4 लिया तो हमको 10.5 आ जाएगा। बॉटम लिया तो बॉटम में हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस ½ इंच किया हूं, यानी 42 डिवाइडेड बाई 4 यानी 10.5 प्लस ½ इंच यानी 11 इंचेस। अब लेंथ जितना भी हो वो आपने 11 इंचेस ½ इंच ही रख सकते हो, नहीं तो 1 इंच भी रख सकते हो, ये काफी हो जाएगा। अच्छा सा नीट फिटिंग आएगा। 2 इंच 3 इंच देने का जरूरत नहीं है कभी भी। फैब्रिक भी आपको अच्छा बच जाएगा। अभी बैक से कटिंग शुरू करेंगे। बॉटम में बॉटम लाइन एक ड्रॉ करिए। उसके बाद हमारा लेंथ है 32 इंचेस, राइट। उसके ऊपर 32.5 लेके ऊपर एक मार्क और नीचे एक मार्क, यानी सीम एलिमेंट्स ऊपर दे दिया हूं। आर्म होल के लिए 7/1/4 मैं लिया हूं और वेस्ट के लिए 14 इंचेस एंड 21 इंचेस। सीम एलिमेंट्स निकाल के ये सब लाइन ड्रॉ करिए। हिप लाइन हो गया, वेस्ट लाइन, यह है चेस्ट लाइन और शोल्डर लाइन। शोल्डर से चेस्ट लाइन तक मैं चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/4 लिया हूं। 1/4 चेस्ट का हो गया, चेस्ट डिवाइडेड बाई 4। वेस्ट का हो गया, वेस्ट प्लस 3 इंचेस डिवाइडेड बाई 4। हिप का हिप डिवाइडेड बाई 4। बॉटम में हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस ½ इंच। 3/4 इंच मैं डाउन ले रहा हूं, क्यों है कि फोल्डिंग करने के लिए, फोल्डिंग करके साइड स्लिट तक यानी ओपन तक आप लोगों को चाहिए, इसलिए मैं 3/4 इंच पूरा साइड्स में भी 3/4 इंच ही एक ही दे रहा हूं। या यदि आपको और भी लूजिंग करने के लिए ऐसा चाहिए तो चेस्ट से हिप तक थोड़ा सा बढ़ के रख सकते हो आप लोग। हिप से थोड़ा सा एक
स्ट्रेट लाइन लेके उसके बाद वेस्ट और मिड वेस्ट और हिप को मिला दीजिए। ये साइड का शेपिंग देने के लिए अच्छा रहेगा। नीचे बॉटम तक वो कंटिन्यू कर दीजिए वो लाइन को, हिप से बॉटम लाइन तक। साइड में सीम अलाउंस 3/4। अभी ऊपर के भाग में लिया तो शोल्डर -3 इंचेस एंड शोल्डर ऊपर से चेस्ट लाइन तक हाफ करके मैं सेंटर में एक लाइन ले रहा हूं। ये पूरा शोल्डर -3 इंचेस में एक लाइन लिया हूं। सीम अलाउंस कुछ भी ऐड नहीं किया था, वैसा ही ऐड कर दीजिए। अभी अंडर आर्म पॉइंट से वो मिडिल लाइन तक दे दीजिए। अभी हम लोग थोड़ा सा शोल्डर विड्थ बहुत कम ले रहे हैं। शोल्डर ड्रॉपिंग नहीं होने के लिए मैं 90 डिग्री एंगल लेके 2 1/4 इधर लिया हूं। रेडी होने के बाद वो 1.5 बन जाएगा। उधर से फिर 90 डिग्री अप्लाई करके नीचे एक लाइन लिया हूं। उधर से 10.5 डीप मैं ले लिया हूं। इस प्रकार बैक का राउंड भी हो गया। ज्यादा ब्रॉड के लिए ये फार्मूला है ये पूरा। ऐसा ही जिप दे दिया तो जिप के लिए मैं 8 इंच नेक के डीप से 8 इंच ले लिया हूँ। जिप सिलाई करने के लिए और एक 1/4 इंच आपको ऐड हो जाएगा। चेस्ट में मैं बोला था चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 में हम लोग लिए थे चेस्ट में, वो ये 1/4 इंच कम करने के बाद वो भी कंट्रोल हो जाएगा, शोल्डर नहीं गिरेगा। नीचे भी ऐसा ही 3/4 इंच का सीम अलाउंस दे दीजिए। फोल्डिंग हमको सिलाई करने के लिए होना है। इस प्रकार आप लोग दे दिया तो पूरा बैक बन गया है। अभी आर्म होल का एक बार चेक कर लीजिए। आर्म होल 8 3/4 बराबर आ गया या नहीं। वो कभी भी आर्म होल बराबर आने के बाद ही फ्रंट को आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि स्लीव्स अटैच करते वक्त आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आएगा। इस प्रकार आप लोग कट कर सकते हो। फ्रंट फार्मूलास आर्म होल में सेम उतना ही आना है। बैक में जितना हम लोग लिए थे 8 3/4 जितना आना है वो उतना ही ले सकते हैं। चेस्ट का फार्मूला देखे तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.25 यानी 2 1/4। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 यानी 36 डिवाइडेड बाय 4 यानी 9 इंचेस प्लस 2.25। 2.25 क्यों है कि दो पार्ट सेंटर सीम एंड साइड सीम डिवाइड करने के लिए दोनों में सेंटर का सीम अलाउंस ऐड कर रहे हैं। विदाउट सीम अलाउंस नहीं कट कर रहे हैं, विद सीम अलाउंस हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं। इसलिए हम लोग दोनों जॉइंट के लिए 3/8 प्लस दोनों कितना हो गया 3/4 हो गया, यानी 2.25 में 3/4 निकाल दिया तो 1.5 बचेगा। इसमें से 1 इंच डॉट नीचे का डॉट वैल्यू कितना आता है उसमें से 1 इंच पहले ही हम लोग ऐड कर लिए हैं। उसमें से आधा इंच होगा, ईज के लिए रहेगा। यदि आप लोग इस प्रकार हम लोग 2.25 ने ऐड किए थे, राइट। दोनों सेपरेशन के लिए 2.25 ये फार्मूला है। कोई भी ब्लाउज हो या ड्रेस हो, कोई भी, मैं ब्लाउजेस में भी पहले बता चुका था, अभी ड्रेस में भी वही फार्मूला यूज करके आप लोग जा सकते हो। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2.25 ऐड करके फार्मूला बना सकते हो। कोई भी ड्रेस इसी फार्मूला यूज कर सकते हो। बस्ट में आया तो बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 1.5 इसलिए लिया हूं। 1.5 होगा दोनों जुड़ने के लिए 3/4 चाहिए, बाकी का 3/4 होगा, ईज होगा, इसलिए मैं 1.5 एज चीज रख दिया हूं। यानी बस्ट का फार्मूला होता है बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5। यदि वेस्ट में जो भी होता है वेस्ट का भी होता है। चेस्ट और बस्ट को, अपर चेस्ट और बस्ट लाइन को जो भी आपने मार्क करते हो, कटिंग करते हो, दोनों को मिला दिया तो वेस्ट में एक लाइन आ जाएगा। अपने आप ऑटोमेटिकली एक लाइन आ जाएगा। आप कटिंग में भी देख सकते हो आगे में। अभी जो जितना भी बचता है उसमें वेस्ट में बैक में कितना रखे थे 9 इंच रखे थे। फ्रंट में भी यदि आपको 9 इंच चाहिए बराबर, बैक के हिसाब से बराबर 9 इंच चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी वैल्यू वेस्ट लाइन में बचता है वही 9 इंचेस प्लस 3/4 ऐड करना है। 3/4 क्यों है कि सीम अलाउंस ऐड करके उसको जो भी वैल्यू आता है वो वैल्यू को निकाल देना है। यानी वो 11 आ सकता है। 11 को आप यदि एग्जाम्पल जितना भी आया तो उसमें से ये 9 3/4 निकाल देना है। निकाल दिया तो बाकी का जितना वैल्यू आता है वो वैल्यू को आप लोग बीच में डॉट का वैल्यू समझ के वो उधर रख देना है। हिप का वैल्यू दे, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5। हिप में तो इजी नहीं रखे थे, बैक में हम लोग
इसमें एक 3/4 सीम एलेवेंस का होगा 1.5 में, और एक 3/4 क्या होगा डॉट का स्मूथिंग के लिए, ऊपर का डॉट जितना भी आए 1 इंच आए तो 1.5 आए तो भी जितना भी है उसके स्मूथिंग के लिए आधा इंच भी रख सकते हो, नहीं तो 3/4 भी रख सकते हो, 1/4 इंच की रख सकते हो। वो ऊपर का डॉट वैल्यू से ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं दोनों में हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1.5 लिया हूँ, यानी 3/4 सीम एलेवेंस के लिए 3/4 इंचेस डॉट स्मूथिंग के लिए लिया हूँ। यदि बॉटम पे आ गया तो हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस हाफ इंच प्लस 1 इंच। बैक में कितना लिए थे हम लोग 11 इंचेस पूरा लिए थे। हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस हाफ एन इंच यानी 11 इंचेस हो गया। इसको 1 इंच प्लस किया तो 1 इंच प्लस क्यों? 1 इंच प्लस क्यों है कि 3/4 इंच होता है सीम एलेवेंसेस, और बाकी का 1/4 इंच जो होता है वो 1/4 इंच इसलिए है कि ऊपर से जब डॉट नीचे निकलता जाएगा उसके स्मूथिंग के लिए मैं 1/4 इंच लिया हूँ। मैं तो 1/4 इंच ही रखा हूँ, यानी हो गया सीम एलेवेंस 3/4 प्लस 1/4 इंच इज इक्वल टू 1 इंच, यानी हिप डिवाइडेड बाई 4 प्लस हाफ एन इंच प्लस 1 इंच। आपको कटिंग करते वक्त वो पता चले जाएगा। इस प्रकार इसका फॉर्मूलास बनेगा। अभी फ्रंट के लिए देखेंगे फ्रंट कैसा कट करना है। कट किया हुआ बैक को लेके फ्रंट जो कट करना है शोल्डर के पॉइंट से हाफ एन इंच ऊपर ले लीजिए। प्रिंसेस कट के लिए कभी भी ऊपर हाफ इंच ले लीजिए शोल्डर पॉइंट से। बैक से भी बढ़ के रहना है, ऐसा ही चेस्ट में भी, चेस्ट में से नीचे आना है, हाफ एन इंच नीचे आना है, यानी फ्रंट एंड बैक का लेंथ होता है 1 इंच का फर्क रहता है। अभी वेस्ट में भी सेम ऑब्जर्व करिए, वेस्ट लाइन बैक का जो वेस्ट लाइन रहता है उससे आधा इंच नीचे ही रखिए। ऐसा ही हिप में भी सेम आधा इंच नीचे आ जाइए, और बॉटम में भी सेम आधा इंच आप लोगों को नीचे आना पड़ेगा। इस प्रकार किए तो हाइट जो कप का जो वैल्यू हाइट बढ़ता जाता है वो 1 इंच पूरा फ्रंट एंड बैक का डिफरेंस रहेगा ये ड्राफ्ट में। अभी जो नीचे का हाफ इंच नीचे लिए थे उसी लाइन पे आप लोग ड्रॉ करिए चेस्ट लाइन पे, मगर बैक का जितना चेस्ट लेवल का है वो उसी पे आप लोग ड्रॉ कर दीजिए। अगर ऊपर भी आप लोग 2 लाइन ले लीजिए, क्यों है कि उधर भी सीम एलेवेंस रहता है, उधर भी ऊपर के भाग में शोल्डर में लाइन लीजिए। अभी चेस्ट के ऊपर से 2 इंच बराबर ऊपर लीजिए, उसके बाद सीम एलेवेंस के लिए 3/8 ले लीजिए, उधर 2 इंच पे एक लाइन एंड 3/8 पे एक लाइन, 2 लाइन दीजिए। उस पे 2 लाइन आप आर्म होल टर्निंग के लिए अच्छा रहेगा। शोल्डर का भाग होगा शोल्डर -4 इंचेस रहना है। अभी चेस्ट का मैं लिया हूँ चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 1/4 मैं पहले भी बोल चुका था। हाइट ऑफ बस पॉइंट 10 इंचेस है, 10 इंचेस में बराबर रख दिया हूँ। 10 इंचेस के ऊपर सीम एलेवेंस निकाल के, यदि आप सीम एलेवेंस से करते हो तो 10.5 आएगा, सीम एलेवेंस निकाल के करे तो 10 इंचेस आएगा। ये बस्ट लाइन है, बस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। 3/4 इसलिए है 3/4 एक सीम एलेवेंस है और एक है ईज जो लूजिंग है। बैक में कुछ भी नहीं है, बैक में पूरा टाइट फिट है, इसलिए मैं ऐसे डिवाइड कर एपेक्स टू एपेक्स भी 2 भाग करिए, उसमें सीम एलेवेंस 3/8 ऐड करके 4 1/4 पूरा लिया हूं मैं। सेंटर के लिए सेपरेशन, सेंटर सीम और साइड सीम दोनों सेपरेशन के लिए मैं सेपरेशन लाइन लिया हूं एपेक्स के लाइन को पॉइंट पकड़ के। अभी ये शोल्डर का डिवाइडेशन कैसा करना है, शोल्डर माइनस ऊपर की भाग में मैं शोल्डर -4.5 लिया हूं, नीचे जो अंडर आर्म पॉइंट में जो है वो लाइन है शोल्डर -4 इंचेस लिया हूं। थोड़ा सा आपको शेप आएगा, ऊपर 1/4 इंच कम होगा, नीचे 1/4 इंच ज्यादा आएगा, यानी 5.5 नीचे आया तो ऊपर 5 1/4 आएगा आपको। बैक को रख के सेम शोल्डर मिला दीजिए, और फ्रंट डीप है 7.5 है, 7.5 को आधा इंच कम करके 7 इंच ले लीजिए, नहीं तो फ्रंट डीप ज्यादा होने का चांसेस लगता है। अब इस शोल्डर का पॉइंट को मिला दीजिए। इस प्रकार राउंड नेक या स्क्वायर नेक आपका मर्जी है, कैसा भी ले सकते हो। इधर देखिए जब हम लोग 3/8 लिए थे उधर से भी और एक पॉइंट 3/8 ले लीजिए, इसके नीचे बराबर जो भी लाइन लिए थे उधर 1/8 इंच एक मार्क करिए। हाइट ऑफ बस पॉइंट और वो दोनों 1/8 दोनों को मिला के एक लाइन दे दिया तो सेंटर सीम पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपको। अभी साइड्स बनाने के लिए चेस्ट लाइन और बस्ट लाइन दोनों मिला के नीचे तक लाइन आ गया तो वो ऑटोमेटिकली वेस्ट का लाइन, वेस्ट में कितना आना है वो आ जाता है।
अभी आर्म होल का सेट कर देंगे पूरा। आर्म होल डिवाइडेड बाय 6 लेके मार्क करके एक सीधा लाइन लिया हूं। ऊपर का 2 इंच का लाइन पे उसको टच हो रहा है उधर वो कॉर्नर, और हाइट ऑफ बस पॉइंट से 3/8 पे एक मार्क करके दोनों को सीधा मिला दीजिए। अभी हम लोग चेस्ट से 2/3/8 लिए थे, उधर से आप लोग बराबर 3/4 या 1 इंच तक नीचे आ सकते हैं। उधर एक क्रॉस लाइन कर दीजिए, थोड़ा सा जो पॉइंट है ऊपर 1/4 इंच के शुरू करके थोड़ा सा नीचे तक आके इस प्रकार आप लोग राउंड उसको आर्म होल मिला सकते हो। इस प्रकार कप साइज में भी शेप के लिए, वो स्मूथिंग के लिए उधर थोड़ा सा हल्का सा शेप भी दे दिया तो साइड सीम अच्छा दिखने लगेगा। वेस्ट में आइए, वेस्ट में देखिए 9 इंचेस है, 3/4 सीम एलेवेंस है। उन दोनों को निकाल देके बाकी का जितना भी आता है उधर सेंटरिंग में दोनों को बांट दीजिए, यानी 1 इंच आया, आधा इंच बांट दिया। अभी हिप में आया तो हिप में भी सेम। हिप में कैसा था, हम लोग फॉर्मूला पहले बता चुका था मैं, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 बोला हूं। 3/4 थे सीम एलेवेंस के लिए, 3/4 थे आपको डॉट स्मूथिंग के लिए था। अभी बॉटम में भी सेम है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ एन इंच प्लस 1 इंच में फॉर्मूला में दिया था। 1 इंच है, एक 3/4 इंचेस सीम एलेवेंस के लिए है, 11 इंचेस बैक में भी सेम 11 इंचेस दिए थे हम लोग, इसलिए फ्रंट में भी 11 इंचेस शुरू किए। जो भी वो 1/4 इंच है वो बीच में रख दिया हूं मैं। अभी ऐसा ही हिप में भी एक 3/4 इंच ज्यादा रखे थे, वो 3/4 इंच को आप लोग उसमें भी बांट दीजिए। 3/8 नीचे में 1/4 इंच ज्यादा है, वो 1/4 इंच नीचे बांट दिया हूं। वही 1/8 और ऊपर का 3/8 दोनों को मिला के मैं एक लाइन लिया हूं। आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फॉर्मूला देखिए, वीडियो से पहले है। अभी हिप और वेस्ट भी आप लोग मिला लीजिए, बैक में कैसा किए थे वैसा ही इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद ये स्मूथिंग कर लीजिए। देखिए जितना भी मैं वैल्यूज रखा हूं, हिप होगा, बॉटम होगा, उन सबको मिलाते जाना है। अभी वेस्ट में भी 1 इंच का वैल्यू आया था, आधा इंच में बांट देके उधर सीधा सा लाइन ले लिया हूं। यदि कप से आपको उठ के आना है तो 3.5 मैं नीचे करके बस पॉइंट तक इन दोनों लाइनों को मैं मिला दिया हूं। यदि आपको और भी स्मूथ आना है तो 3.5 ही नहीं, नीचे 4 इंच भी आ सकते हो, नहीं तो वेस्ट लाइन तक भी आ सकते हो। अभी कप साइज से 1 इंच नीचे उतर के मैं ये डॉट लाइन को मैं स्मूथिंग कर दिया हूं। इस प्रकार आप लोग दोनों को सेपरेशन कर सकते हो। डॉट का वैल्यू जो भी रहता है वो डॉट का वैल्यू सेपरेट हो जाएगा। नेक जो भी है आपका जैसा चाहिए, राउंड नेक है तो राउंड नेक, स्क्वायर नेक है तो स्क्वायर नेक दे दीजिए। बैक में सीम एलेवेंस हम लोग 3/4 रखे थे, वो 3/4 आप फ्रंट में भी साइड्स में भी दीजिए। नीचे देने का ज़रूरत नहीं है, क्यों है कि बैक में जो दिए थे बैक के हिसाब से ही हम पकड़ के हम लोग ये कट कर रहे हैं। नीचे और ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मगर फ्रंट्स का इम्पोर्टेंस है। बैक में जितना वैल्यूज़ रखे हैं दोनों हम लोग सिलाई करने के बाद बराबर वैल्यूज़ आना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अभी देखिए मैं कटिंग का लाइन जो भी होता है ऊपर का हम लोग जैसा मार्क लिए थे, फ्रंट एंड बैक दोनों भी बराबर मैच हो रहा है। इस प्रकार आप लोग कट कर सकते हो। चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, हिप लाइन एंड बॉटम लाइन सब मिल गया था। देखिए इधर 1 इंच का अंडर आर्म पॉइंट से और ऊपर के लिए 1 इंच का फर्क आया ये ड्रॉप वैली में। इस प्रकार फ्रंट कभी भी 1 इंच ज्यादा रहता है, इसको स्मूथली कट कर दीजिए। जो भी लाइंस आपके ड्राइंग है उस पर कट कर दिया तो आपका सिंपल सा फ्रंट सेंटर सीम एंड साइड सीम दोनों भी बन जाएगा। फ्रंट एंड बैक दोनों शोल्डर्स 90 डिग्रीज एंगल्स पे रहे तो आपको शोल्डर गिरने का सवाल ही नहीं रहता है, और अच्छा पकड़ के रहेगा। कितना भी डीप होता है वो आपका एक अच्छा टेक्निक है। वो पूरा कट कर दीजिए। यह हो गया सेंटर सीम। नॉचेस भी दे दीजिए।
अभी देखिए हाइट ऑफ बस पॉइंट और आर्म होल के टर्निंग जो होता है वो कर्व तक ऐसा बराबर पकड़ के देख लीजिए। जो हमने पहले लाइन लिया था, पहले भी कट कर सकता था, मगर आपको दिखाने के लिए मैं वो रख दिया हूँ। जो लाइन हम लोग उधर क्रॉस लिए थे उधर ही बराबर आ रहा है इसका मेजर, उधर कट कर दीजिए। यदि आपको एक पॉइंट ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा और एक पॉइंट भी नीचे कट कर सकते हो। 3/8 का जो हम लोग मार्जिन रखे थे, 3/8 जहाँ शुरू होता है उधर से ही आप लोग 3/8 से शुरू करके पूरा नाप ले लीजिए। यदि आप लोग ऐसा नाप लेते हो तो बराबर नीचे तक फ्रंट एंड बैक दोनों बराबर आ जाएगा। और एक पॉइंट इधर उधर है तो 1/8 तक प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए हम चेस्ट से 3/8 2/3/8 ऊपर लिए थे, वो 2/3/8 के जगह से साइड सीम रख के उन दोनों को आप लोग आर्म होल टर्न कर दीजिए। आर्म होल को एक बार चेक कर लीजिए, बराबर आ गया तो बहुत खुशी का बात है। 99% बराबर आर्म होल आने का चांसेस है इसमें कुछ भी फॉर्मूलाज ऐसा है। अभी बैक के डॉट के लिए देखेंगे। बैक का डॉट इतनी डीप में कहाँ रख सकते हैं? यदि 4 इंचेस में नहीं रह सकता, उसका बैक डीप का वेट है 5 इंचेस है, और बैक डीप का जो सिलाई आता है उसके सीधा ही रहना है डॉट। कभी भी जहाँ सिलाई आता है उसके सीधा रखे तो उसको जो नेक का जो शेप है वो खराब नहीं होएगा। अभी देखिए 3 इंचेस में हम लोग ज़्यादा रखे थे, ½ इंच एक डॉट के लिए दे रहे हैं। बैक में 2 डॉट होता है, 2 डॉट के लिए 1 इंच बांट दिया तो आधा इंच बांट दिया तो 2 इंचेस बन जाएगा। क्यों है कि ये बिना जिप वाला है तो 2 इंच में ड्रेस पहनना बहुत मुश्किल होता है। यदि आप लोग 3 इंच रखे तो बिना जिप के पहन सकते हो, यदि 2 इंच है तो विथ जिप का पहनना जरूरी होता है। अभी मेजरमेंट देखेंगे। वेस्ट में मैं देख रहा हूं सीम एलेवेंसेस निकाल दीजिए। बैक में हम लोग 9 इंचेस दिए थे, फ्रंट में भी सेम 9 इंचेस आ रहा है। ऐसा ही हिप में भी देख लीजिए। बैक में हम लोग 10.5 रखे थे, फ्रंट में भी ऐसा आ रहा है या नहीं है देख लेना है आपको। हम लोग जितना वैल्यूज हम लोग बढ़ के रखे थे वो बराबर आप लोग मार्क करके कट कर दिया तो आपको बराबर आ जाएगा। 3/8 मैं सीम एलेवेंस निकाल दिया हूँ। देखिए 7 इंच आया था, 7 इंच और दूसरे सेंटर सीम में भी रखे तो बराबर हिप में भी 10.5 इंच आ गया था, वेस्ट में आ गया बराबर, एंड हिप में भी बराबर। बैक के जितना वैल्यूज है उसके साथ ये भी मिल जाता है। अभी बॉटम में भी देख लीजिए। बॉटम में बैक के लिए 11 इंचेस रखे थे। अभी फ्रंट में भी देखिए, फ्रंट में 2 पार्ट हो गया। 2 पार्ट में सीम एलेवेंस हम लोग दिए थे 3/8 का सीम एलेवेंस दिए थे। उसी सीम एलेवेंसेस को एक के ऊपर एक रख के भी आप लोग मेजरमेंट कर सकते हो। अभी हम लोगों को सीम एलेवेंस, साइड सीम एलेवेंस जो भी फोल्डिंग के लिए रखे थे वो छोड़ के 11 इंचेस आना था, वो बराबर अभी 11 इंचेस हमको आ गया था। इस प्रकार आप लोग जो भी कट करते हो बराबर आना है। इस प्रकार आप कट करके कोशिश करिए। कमेंट्स भी दे दीजिए आपको जो मन में लगा। ऐसा ही घर में बैठे बैठे ये कोशिश करिए। गवर्नमेंट का जो भी रूल्स है फॉलो करके घर में ही रहिए। थैंक यू वेरी मच।